जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक फैसला सीधे सेमीफाइनल की किस्मत तय कर रहा है। सुपर 8 में पहुंचने की लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब शुरू हो चुका है असली युद्ध, आखिरी 4 की टिकट हासिल करने का युद्ध। हर मैच के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल की तस्वीर नाटकीय रूप से बदल रही है। आज का न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड का महारण भी बिल्कुल वैसा ही था। यह सिर्फ एक और मैच नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल की राह में एक बड़ा मोड़ था। दोनों टीमें जानती थीं कि यहाँ जरा सी गलती मतलब पीछे रह जाना और एक जीत मतलब काफी आगे बढ़ जाना। श्रीलंका पिछले मैच में इंग्लैंड से हारकर दबाव में था, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, न्यूजीलैंड को हराकर फिर से दौड़ में वापसी करना। दूसरी ओर न्यूजीलैंड का पिछला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन्हें पूरे 2 अंक नहीं मिले। इसलिए आज का मैच उनके लिए डू और डाई स्थिति था। योजना, रणनीति और मानसिक मजबूती सब कुछ लेकर वे मैदान में उतरे थे। नतीजतन पूरे मैच में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, रोमांचक तनाव और अंत में परिणाम के साथ ही पूरे सुपर 8 का समीकरण बदल गया। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसे बदलाव आए हैं जिन्होंने कई टीमों की किस्मत को नए सिरे से लिख दिया है। किसी के लिए यह उम्मीद की किरण है तो किसी के लिए निराशा का अंधेरा। भारत समेत 4 टीमें अब नए सिरे से संभावनाओं का सपना देख रही हैं। वहीं जिम्बाब्वे और कुछ अन्य टीमों के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। पाकिस्तान समेत 3 टीमों के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब काफी कठिन और अनिश्चित हो चुका है। यानी सुपर 8 के आखिरी कुछ मैच ही तय करेंगे कि कौन पहुंचेगा आखिरी 4 में और कौन रुक जाएगा उससे ठीक पहले। आज के इस विश्लेषण में हम पेश करेंगे अपडेटेड पॉइंट्स टेबल, कौन सी 2 टीमें लगभग सेमीफाइनल का दरवाजा सुनिश्चित कर चुकी हैं और किन 4 टीमों के बीच चल रही है कड़ी टक्कर। साथ ही चर्चा करेंगे भारतीय टीम की मौजूदा स्थिति, अब उन्हें कितने मैच जीतने होंगे, कितने बड़े अंतर से जीतने होंगे और कौन से अन्य नतीजे उनके पक्ष में जाएं तो रास्ता आसान हो सकता है। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो संभावित प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है, कब और कहां मैच खेला जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर रहेगा विस्तृत विश्लेषण। यहां तक कि अगर सेमीफाइनल में हार भी जाए तो क्या कोई वैकल्पिक मौका होगा, यह भी साफ तौर पर बताया जाएगा। सुपर 8 चरण में कुल 8 टीमें आखिरी 4 में जगह पक्की करने के लिए लड़ रही हैं। हर टीम 3-3 मैच खेल रही है और ग्रुप के आधार पर टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। आधे मुकाबले पहले ही पूरे हो चुके हैं और बाकी मैच ही तय करेंगे अंतिम 4 टीमों को। इसलिए अब कोई भी टीम गणित से बाहर नहीं है। रन रेट, जीत का अंतर, यहाँ तक कि दूसरे मैचों के परिणाम, सब कुछ अहम हो चुका है। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ एक है, इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी किसके हाथ उठेगी? कौन बनेगा नया विश्व चैंपियन? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिए। चलिए अब पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 20 टीमों के साथ हुई थी। सपने, उम्मीदें और चैंपियन बनने के लक्ष्य के साथ सभी मैदान में उतरी थीं। लेकिन ग्रुप चरण की कठिन परीक्षा में 12 टीमें टिक नहीं पाईं। वे बाहर हो गईं और अब बची हैं सर्वश्रेष्ठ 8 टीमें, जिन्होंने खुद को साबित करते हुए सुपर 8 में जगह बनाई है। यहीं से असली रोमांच की शुरुआत होती है, क्योंकि इस चरण में गलती सुधारने का कोई मौका नहीं है। यहाँ हर फैसला, हर ओवर, यहाँ तक कि हर गेंद भी किस्मत तय कर सकती है। सुपर 8 की संरचना इस तरह बनाई गई है कि मुकाबला और भी सीधा और तीव्र हो। 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों के खिलाफ एक मैच खेलेगी, यानी सामने सिर्फ 3 मौके। इन 3 मैचों में ही सेमीफाइनल की नींव रखनी होगी। सामान्य तौर पर 2 जीत किसी टीम को काफी आगे पहुंचा देती है, लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। यहाँ नेट रन रेट, जीत का अंतर और दूसरे मैचों के नतीजे, इन सब को मिलाकर बनता है जटिल समीकरण। इसलिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं, कैसे जीत रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप चरण खत्म होने के बाद हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, यानी कुल 4 टीमें उतरेंगी आखिरी 4 के मंच पर। वहां 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। ग्रुप ए की शीर्ष टीम भिड़ेगी ग्रुप बी की दूसरी टीम से और ग्रुप बी की शीर्ष टीम मुकाबला करेगी ग्रुप ए की दूसरी टीम से। इन 2 मैचों के विजेता ही फाइनल में पहुंचेंगे, जहां तय होगा विश्व चैंपियन। सुपर 8 चरण में कुल 12 मैच खेले जाने हैं। इनमें से आधे यानी 6 मैच
पहले ही पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, रोमांच भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। बाकी बचे 6 मैच ही तय करेंगे कि कौन सी टीमें अपने सपनों को जिंदा रखेंगी और कौन आखिरी पड़ाव से ठीक पहले रुक जाएंगी। कुछ टीमें लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, तो कुछ टीमें अब भी आखिरी मौके को मजबूती से थामे लड़ रही हैं और अंत में होगा वह महारण फाइनल। 9 मार्च को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, जहां 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि असली ड्रामा सुपर 8 से ही शुरू हो चुका है। यहाँ का हर मैच मानो एक छोटा फाइनल है और हर टीम अब सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए खेल रही है। अब चलिए विस्तार से देख लेते हैं न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका सुपर 8 मैच खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति और कौन सी टीम किस स्थान पर खड़ी है। इस एक मैच के नतीजे ने मानो पूरे ग्रुप की तस्वीर ही बदल दी है। किसी के लिए उम्मीद की किरण जली है तो किसी के लिए सेमीफाइनल का सपना लगभग बुझ चुका है। इसलिए हर टीम की मौजूदा स्थिति को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। इस ग्रुप के चौथे स्थान पर है जिम्बाब्वे। लीग चरण में उन्होंने चौंकाया था, लेकिन सुपर 8 में चुनौती कहीं ज्यादा कठिन है। पहले मैच में वेस्ट इंडीज से हार ने उन्हें बड़े दबाव में डाल दिया है। अब सामने दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे 2 मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें दोनों मैच जीतने होंगे और वह भी बड़े अंतर से, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसके बाद ग्रुप ए के तीसरे स्थान पर है भारत। लीग चरण में लगातार 4 जीत के साथ वे फेवरेट टीमों में से एक थे, लेकिन सुपर 8 की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की बड़ी हार ने पूरा समीकरण बदल दिया। इस बड़े अंतर की हार के कारण उनका नेट रन रेट लगभग 4 के करीब गिर गया है, जो चिंता की बड़ी वजह है। अब भारत के सामने साफ समीकरण है, बाकी 2 मैच सिर्फ जीतना ही काफी नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीतना होगा। पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें दमदार जीत दर्ज करनी होगी। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के नतीजे भी भारत के पक्ष में जाने चाहिए। यानी भारत की राह अब कठिन जरूर है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई है। दूसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। भारत के खिलाफ 76 रन की बड़ी जीत ने उन्हें सिर्फ 2 अंक ही नहीं दिए बल्कि नेट रन रेट में भी बड़ा फायदा पहुंचाया है। इस समय वे काफी मजबूत स्थिति में हैं। बाकी 2 मैचों में से सिर्फ 1 जीत भी उन्हें लगभग सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि बराबर अंकों की स्थिति बनने पर भी बेहतर रन रेट उन्हें आगे रख सकता है। और इस ग्रुप में शीर्ष स्थान पर है वेस्ट इंडीज। सुपर 8 चरण में वे शानदार लय में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में जिम्बाब्वे को हराकर उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वे इस टूर्नामेंट में बड़ा करने के इरादे से उतरे हैं। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक है, गेंदबाजी प्रभावी है। कुल मिलाकर टीम संतुलित दिख रही है। मौजूदा समीकरण के अनुसार बाकी 2 मैचों में से सिर्फ 1 जीत भी उन्हें लगभग सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। सकारात्मक रन रेट ने उनकी स्थिति को और भी मजबूत बना दिया है। अब अगर हम ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ग्रुप बी के चौथे स्थान पर है श्रीलंका। लीग चरण में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने चौंकाया था, लेकिन सुपर 8 में वह निरंतरता बनाए नहीं रख पाए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 हार के बाद उनका सेमीफाइनल का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। एक मैच अभी बाकी है, लेकिन 4 अंकों तक पहुंचना अब संभव नहीं है। इसलिए उनका वर्ल्ड कप सफर लगभग खत्म माना जा सकता है। इसके बाद ग्रुप बी के तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। लीग चरण में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। 4 मैचों में से 3 जीतकर आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में पहुंचे थे, लेकिन सुपर 8 की शुरुआत में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे उन्हें सिर्फ 1 अंक मिला। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अंतर से हार ने उनकी स्थिति और कमजोर कर दी। अब उनके पास एक आखिरी मौका है, लेकिन वह मैच जीतने के बावजूद वे अधिकतम 3 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे, जो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लगभग नाकाफी है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का रास्ता भी अब लगभग बंद होने की कगार पर है। दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। उनकी स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच रद्द होने के बावजूद उन्होंने श्रीलंका को हराकर अहम 2 अंक हासिल किए। अब उनके सामने आखिरी मैच है, जो उनके लिए लगभग नॉकआउट के समान है। अगर वे वह मैच जीत लेते हैं तो सेमीफाइनल का दरवाजा काफी हद तक खुल जाएगा, लेकिन हारने या समीकरण जटिल होने की स्थिति में उन्हें दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। यानी उनकी किस्मत काफी हद तक उनके अपने हाथ में है, लेकिन छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और ग्रुप बी के शीर्ष
शीर्ष पर है इंग्लैंड। सुपर 8 में उन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले मैच में श्रीलंका को हराकर मजबूत शुरुआत की और फिर पाकिस्तान को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इन 2 जीतों के दम पर वे पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान पर हैं। उनका रन रेट सकारात्मक है और टीम का प्रदर्शन भी लगातार आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सबसे अहम बात, लगातार 2 जीत की बदौलत इंग्लैंड पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब बाकी मैच उनके लिए मुख्य रूप से अपनी स्थिति और मजबूत करने की लड़ाई है। मौजूदा लय और आत्मविश्वास को देखते हुए वे इस समय ग्रुप बी की सबसे संतुलित और खतरनाक टीम नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सुपर 8 की जंग अब चरम रोमांच पर पहुंच चुकी है। कहीं गणित का दबाव है, कहीं रन रेट की जटिल गणना, तो कहीं आखिरी मैच में सब कुछ झोंक देने की तैयारी। कुछ टीमें सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ी हैं, कुछ अब भी आखिरी मौके को थामे हुए हैं और कुछ टीमों के सपने शायद टूट चुके हैं। फिर भी संघर्ष जारी है। अब बचे हुए मैच ही तय करेंगे आखिरी 4 की असली तस्वीर। कौन सिर ऊंचा करके सेमीफाइनल में पहुंचेगा और कौन उससे ठीक पहले बाहर हो जाएगा, यही देखने का इंतजार है। आपके अनुसार कौन सी 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और किस टीम ने आपको सुपर 8 में सबसे ज्यादा चौंकाया है? जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी राय ही हमारी चर्चा को और भी दिलचस्प बनाती है।